वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर सेक आकाश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले जेडब्ल्यू वेब टोकन के बारे में, यानी जेडब्ल्यू टोकन अटैक्स के बारे में। ये वनरेबिलिटी क्या होती है? टिपिकली मैं वनरेबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये हम जो जेडब्ल्यू टोकन हमारे हैंडल्स करते हैं, कहते हैं कि जेडब्ल्यू टोकन्स typically arise to due to flaw JWT token handles is in within the application itself। ठीक है, क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो JWT टोकन को हैंडल करते हैं। ठीक है, देन वे क्या होता है, JWT टोकन्स टू सेंड्स मॉडिफाइड JWT टोकन सर्वर्स इन ऑर्डर टू मिसलिनियस गोल। ठीक है, कि हम लोग JWT टोकन जो हमारा इंक्रिप्शन होता है वो बेस 64 में होता है। ठीक है, इसका जो एल्गो जो है, हम लोग एल्गोरिदम जो आगे का जो पॉइंट है वो हमारे एल्गोरिदम को प्रेजेंट करता है। और जो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। और जो बीच में जो हमारी जो इंफॉर्मेशन जा रही है कि उसका यूजर नेम क्या है, रोल क्या है, ये सारी चीजें बताती है। हम इसमें मैनिपुलेशन करके, यानी हम इसके एल्गोरिदम्स को चेंज करके, हम इसको मैनिपुलेट करके दूसरे का इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। और हम उसके यूजर्स के आइडेंटिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। और उसके यूजर को एडमिन बना सकते हैं कि अगर हम इसके साइन को चेंज करें, ठीक है, तो एल्गोरिदम को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि आपके पास एक एक्सटेंशन डाउनलोड होना चाहिए, जो आप यहाँ एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया कि कैसे डाउनलोड करना। बर्ब सूट में जाना है और JWT टोकन इंस्टॉल कर लेना है, JWT टोकन और JWT एडिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप मैं मान के चलता हूँ कि हमारे इंक्रिप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंक्रिप्शन कैसे काम करती है, क्या है। कि जो RS यानी RS है, सिग्नेचर *64 है, 264 है, वो एसिमेट्रिक की बनाता है। यानी एसिमेट्रिक की मतलब एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। जो पब्लिक की होती है उसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक होता है HS यानी HMAC 256। ठीक है, ये दो टाइप की टोकन्स होते हैं। ठीक है, यानी और इसके थ्रू हम लोग इसको मैनिपुलेट करके हम अपना मिसलेनियस गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं मान के चलता हूँ आप CR API का डॉकर कंटेनर रन कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर लोकल इसके अंदर प्रेजेंट होता हूँ। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरी जो इंटरसेप्ट जितने भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो चुकी होगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिपीटर में सेंड करता हूँ। रिपीटर में सेंड करने के बाद यहाँ पर आपके पास आपका ऑथराइज टोकन आ जाएगा। तो ऑथराइज टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले JWT टोकन में जाऊंगा। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक इसका आपको एक पाथ बताता हूँ जहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इसकी पब्लिक की प्रेजेंट होगी। तो पब्लिक की को ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे इसमें कंटेंट डिस्कवरी करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं IDR से कॉपी कर लेता हूँ, यानी IDR से बोल रहा हूँ, इसकी की को कॉपी कर लेता हूँ और मैं की जनरेट करता हूँ JWT टोकन में। तो मैं यहाँ पर न्यू IDR से की जनरेट करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड देन देख पा रहे हैं कि हमारी जो की है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। की है, इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो इसकी पब्लिक की है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको कैंसिल आउट करूँगा और न्यू सिमेट्रिक की जनरेट करूंगा और मैं यहाँ पर जनरेट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर के की जगह अपनी जो की है, पहले इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं भी कैंसिल करता हूँ और डिकोडर में जाऊंगा। डिकोडर में अपनी की को किस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं करूंगा बेस 64 में। और बेस 64 में इसको कॉपी करके फिर देन मैं क्या जाऊंगा, JWT टोकन, यानी मैं यहाँ पर इंक्रिप्शन को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा और जनरेट करूंगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर अपनी बेस 64 वाली की को कॉपी कर दूंगा और जनरेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी एक
पब्लिक की जनरेट हो चुकी है, जो प्राइवेट की है उसकी जनरेट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और JWT टोकन में जाऊंगा, और मैं यहाँ पर सिग्नेचर, यानी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिग्नेचर पे मैं यहाँ पर यूजर यूजर की जगह मैं यहाँ पर करूंगा एडमिन। ठीक है, एडमिन करूंगा, और एडमिन पे क्लिक करके साइन इन करूंगा। साइन करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इसके एल्गोरिदम को चेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं इसके एल्गोरिदम को चेंज करने के लिए अपडेट एंड जनरेट एल्गोरिदम पैरामीटर को अपडेट कर दूंगा, और देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेंड करूंगा। सेंड करने के बाद देखो मेरे पास कोई एरर इशू नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को यहाँ पर कोई एरर इशू नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो अटैक है वो परफॉर्म इजीली हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि इसके इसके डेटास को फैच कर पा रहा है। ठीक है, और मेरा यहाँ पर जो एडमिन है और सारी चीजें हैं वो चीजें परफॉर्म हो पा रही हैं। तो अब नेक्स्ट वन हम दूसरा अटैक परफॉर्म करेंगे कि हम इसके एल्गोरिदम को नन कर दें। ठीक है, एल्गोरिदम को नन कर दें और सिग्नेचर को भी नन कर दें, तो सिग्नेचर को भी डिलीट कर दें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिग्नेचर को भी नन करके, और मैं सिग्नेचर भी और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं इसको सेंड करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पर पेटी पे क्लिक करके फिर सेंड करता हूँ। तो अभी भी एरर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये सिग्नेचर क्लियर नहीं हुआ है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और देन मैं रॉ पे क्लिक करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो हमारा ये परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर दो अटैक्स परफॉर्म करके दिखा दिया है। तो अगर आपको कोई इसमें इश्यू आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ पर आपको आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसको रेंडर करके दिखा सकता हूँ कि रेंडर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आपका जो डेटा है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी सिग्नेचर को मैंने हटा दिया है, और इसके एल्गोरिदम को नहीं हटाया है। ठीक है, उसको नन कर दिया है। ठीक है,